जे परिहरि हरि हर चरणों भजहि भूत गण घोर। जिनके गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। बेचाहि वेद धर्म दुहि लेहि पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुप चारा जेता कहीं पर धन पर दारा। लोभी लंपट लोलुप चारा जेता कहीं पर धन पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोरा। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। यह प्रस्तुत दोहा एवं चौपाई हमारे पूज्य स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में कहते हैं। ये अयोध्या का प्रसंग चल रहा है। भगवान वनवास में है। धर्मात्मा भरत जी के राज्याभिषेक के हेतु ये प्रसंग चल रहा है और अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के पीछे अपनी अंतर आत्मा को भरत महाराज माता कौशल्या के सामने प्रकट कर रहे हैं। किसी धर्मात्मा किसी निश्चल व्यक्ति के ऊपर अगर किसी तरह का कलंक लग जाए तो बहुत अपने आप को लज्जित समझते हैं। दिन रात जो इस प्रपंच में लगे रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई बदनाम करे या कोई कलंक दे तो उनकी हृदय आत्मा स्वीकार करती है। लेकिन अगर किसी धर्मात्मा के ऊपर किसी के निश्चलता के ऊपर कोई कलंक लग जाए, यद्यपि धर्मात्मा भरत महाराज को किसी ने कलंक लगाया नहीं, उनके माता के द्वारा की गई कुछ प्रपंचात्मा प्रपंच विषय से उनके ऊपर कलंक लग गया। अब जो कलंक लग गया वो लगना था, लेकिन भरत महाराज धर्मात्मा भरत महाराज निश्चल है तो माता कौशल्या के सामने अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कौशल्या जी से, वस्तुतः जन सामान्य में ये विषय है। अगर किसी व्यक्ति को जेल जाने की आदत पड़ गई हो, जेल की रोटी की आदत पड़ गई हो, तो एक बार नहीं उसे 100 बार भी जाना पड़े उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल जाना उसी व्यक्ति के लिए भय बनता है जो कभी जिंदगी में जिसके बाप दादा परदादा कोई खानदान में जेल न गया हो। ये जन सामान्य की बात कहता हूं। जिसको इस चीज का ख्याल होगा वो कानून से, संविधान से, प्रशासन से सदैव डर के चलेगा, अपराध कर्म से वो बच के रहेगा। और जिसको इसका कोई विचार ही नहीं है, एक बार नहीं 100 बार जाना पड़े, एक कलंक नहीं 100 कलंक लग जाए, जीवन में यही करना है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ये विषय है। धर्मात्मा भरत जी को कलंक लग गया है। धर्मात्मा भरत महाराज माता कौशल्या
के सामने अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। ये दोहा में कहते हैं, जे परिहारी हारी हर चरणों। हे माता जी, हे माता, हे कौशल्या माता, जो व्यक्ति हरि और हर भगवान विष्णु और शिव के चरण को छोड़ के, अर्थात जो वेद विहित मार्ग है, वेद सम्मत मार्ग है, उसको छोड़ के जो वाम विद्या में उपासना करता हो। आप देखते होंगे जो सात्विक पूजा छोड़ के आजकल लोग जादू टोना टोटका चैनल बन गया है। एक के बाद एक दूसरा बताता जाएगा, तीसरा बताता जाएगा, पिछले वाले में क्या हुआ नहीं बताएगा। ये जादू टोना चैनल भी चल गया है जो रोज कुछ न कुछ बताता रहता है, और आप करते करते ऐसा हो जाता है जब आप स्वयं व्यग्र हो जाते हैं, स्वयं विचलित हो जाते हैं। तो भरत जी कहते हैं, जे परिहरि हरि हर चरण, जे हरि और हरण के चरण को, भगवान विष्णु और शिव के चरण को छोड़ के, इनकी सात्विक पूजा छोड़ के, भजा ही भूत गण घोर, भूतादिक उपासना में ज्यादा लोग लग जाते हैं। तो कहते हैं भजा ही भूत गण घोर, जो वाम विद्या में विश्वास करे, भूतगण भूत प्रेतादिक जो पूजा करे, जो करता हो उसकी जो गति होती हो। तो कहते हैं, तिनके गति मोहि देव विधि। अगर इसमें मेरा, भगवान राम के वनवास में अगर मेरा कहीं भी एक जरा सा मत सम्मत हो, तो तिनके गति मोहि देव विधि, तो उसकी जो गति होती है वही गति मुझे विधाता ब्रह्मा दे। जो जननी मत मोर। हे माता जी, अगर इसमें भगवान राम के वनवास में मेरा कहीं भी कोई मत हो, तो जिस तरह से भूत प्रेतादिक उपासना करने वाले, जादू टोना टोटका करने वाले की जो गति होती है, जो दुर्गति होती है, वही दुर्गति मुझे विधाता देंगे। ये भरत जी महाराज अपनी वेदना प्रकट करते हैं कौशल्या माता के सामने। वाकई में जो आदमी निश्चल हो, उसके ऊपर कलंक लग जाए, उसे बहुत दुख होता है। अगर किसी निरपराधी को कानून सजा दे दे, तो उसके हृदय में बड़ी तकलीफ होती है कि बिना अपराध की मुझे सजा मिली। तो ये इनको सजा मिल गई थी भरत महाराज को। तो अपनी वेदना प्रकट करते हैं, कहते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, बेचाही वेद धर्म दुहिले ही। वेद बेचना मतलब किसी गलत कार्य को समर्थन देना, अर्थात अपने ज्ञान को बेच देना। अगर कोई किसी गलत कार्य, किसी समाज विरोधी कार्य को सलाह दे करके, समर्थन करके अपने ज्ञान को बेच देता है, कुछ पारितोषिक लेकर के चुप रह जाता है, तो उसी का नाम है वेद बेचना। अपने ज्ञान को बेच दिया, चुप रह गया। बेचा ही वेद धर्म दुहिले ही, नाना तरह की धर्म का पाखंड रच करके पैसा कमाना, धार्मिक पाखंड करके, झूठ मूठ का पाखंड धार्मिक लोगों को दिखा करके उससे दोहन करना, ये धर्म का दोहन है। इस तरह की जो कमाई करता हो, जो नाना तरह के धर्म के विषय में उल्टा पुल्टा बता करके दोहन करना। पिसुन पराय पाप कह दे ही। पिसुन नाम है चुगलखोर का। चुगलखोर की बड़ी खराब गति होती है, जो अपने घर की हालचाल न समझ के हर समय पड़ोस की घर की हालचाल लेते रहते हो, दूसरे की घर में क्या हो रहा है चुगलखोरी करता हो, एक में तीन करता हो, उसकी बड़ी खराब गति होती है। ये भरत जी महाराज कहते हैं, पिसुन पराय पाप कही देही। ऐसे देह शरीरधारी जो पाप से विभूषित है, पाप ही जिसका आभूषण हो, उसके शरीर में पाप ही भरा हो। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी।
कपटी, प्रपंची, कुटिल, दुष्ट, कलह, लड़ाई झगड़ा में जिसकी रुचि रहता हो, जो हर समय लड़ाई झगड़ा करने में, बझाने में ज्यादा मतलब रखता हो, रुचि रखता हो। कपटी, कुटिल, कलह, प्रिय, क्रोधी, जो हर समय क्रोध में ही रहता हो। वेद विदूषक, विश्व विरोधी, हर समय वेद की निंदा करता हो। वेद का, धर्मशास्त्र, पुराण, वेद के वाक्यों का हर समय जो निंदा करता हो। वेद विदूषक, विश्व विरोधी, हर समय एक दूसरे का विरोध ही करता रहता हो। न जायज न नाजायज कुछ न समझे, जिसका मन चाहे विरोध कर दे, चाहे वो सही करते हो गलत करते हो। इनकी जैसी गति होती है। ये भरत जी महाराज माता कौशल्या से कह रहे हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं, लोभी लंपट लोलुप चारा, जो अत्यंत लोभी हो उसकी बड़ी खराब गति होती है। लंपट हो, लंपटई जिसे कहते हैं, लंपट, लोभी लंपट लोलुप चारा, हर समय लोलुप रहता हो, लालायित, लालची। जे ताकहि पर धन परदारा, दूसरे की धन हड़पने में जो अपने आप को बहुत चतुर समझता हो, उसकी बड़ी खराब गति होती है। जिन किन प्रकार ने किसी भी कारण से दूसरे की धन को हड़पने के लिए जो अपना दिमाग लगाता हो। जे ताकहि पर धन परदारा, दूसरे की पत्नी अच्छी हो तो उसको हड़पने में, उसको उसके साथ बरगलाने में जो दिमाग लगाता हो। तो कहते हैं, लोभी लंपट लोल उपचारा, जे ताकहि पर धन परदारा, पावऊ मैं तिनके गति घोड़ा, जो जननी यह सम्मत मोरा। हे माता कौशल्या जी, इन लोगों की, उपरोक्त कहे हुए लोगों की जो गति हो, पावऊ में तिनके गति घोड़ा, उनकी जो गति होती है वो गति मुझे मिले। जौन जननी इस सम्मत मोरा, अगर इसमें किसी प्रकार का मेरा मत हो, मेरी सम्मति हो, तो ऐसी गति विधाता मुझे दे। ये भरत महाराज कौशल्या जी के सामने, माता कौशल्या के सामने अपनी अंतर आत्मा को प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं माता कौशल्या से। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज की जय।